उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो दूसरा लेसन है आपके साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो है आपके स्कूल बंद हो चुके हैं और एक हफ़्ता के लिए बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के हुक्म की जमीन से। तो जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसका सिलसिला जारी किया गया है ताकि आपकी जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं वो वैसे ही जारी रहें और उनमें कोई भी जो है वो कमी बेशी ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाहिफाजत अपने घरों में मौजूद हैं। आइए आज बढ़ते हैं अपने जो है वो लेसन की जानिब, जो कि है हिस्सा ग्रामर में मौजूद। कल जो है हमने किया था, कौन बताएगा मुझे हमने कल क्या किया था? जी शाबाश, कल हमने किए थे दरबुल मिसाल। ठीक है, दरबुल मिसाल किए थे हमने और बहुत से जो है वो दरबुल मिसाल के थे और उनके मानी व मतलूब समझे थे और उनका जो है हमारी अमली ज़िंदगी में क्या जो है वो इस्तेमाल होता है उसकी हमने वाक़ियत जमी। ठीक है, तो आज हमारा हिस्सा ग्रामर है। आज भी हमारा हिस्सा ग्रामर है जो कि मुश्तमिल है गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों ने अपने जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं इस तरह के गलत फ़िक्रात बोल देते हैं जो कि कई दफ़ा ग्रामर की रूह से वो दुरुस्त नहीं होते। ठीक है, या उनमें वाहिद जमा की जो है वो गलती आ जाती है या मुज़क्कर मुअन्नस की आ जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पठान है, अगर वो कोई उर्दू बोल रहा है तो सारी की सारी जो है उसके मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो सारे उलट पुलट हो जाते हैं और वो जो है लड़की को लड़का बोल रहा होता है और लड़के को लड़की। इस तरह की जो है ना वो गलत जो है वो फ़िक्रात बोल रहे होते हैं। तो उससे आपको समझ आ गई होगी कि वो गलत फ़िक्रात बोलते हैं और उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की बहुत सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो गलत फ़िक्रात होते हैं और उनको जो है दुरुस्त करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गलत फ़िक्रात में कि क्या क्या इशारात होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसका देखते हैं जुमले का मफ़हूम। जब हमने पहचान करनी होती है कि इसमें ये जुमला गलत है या दुरुस्त है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमले का मफ़हूम क्या है। ठीक है, मतलब जुमले का मानी क्या निकल रहा है, जुमला जो है अभी क्या बात समझाना चाह रहा है और किस तरह का जो है उसका वो मौज़ू है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जुमले का मफ़हूम, फिर हम देखते हैं वाहिद जमा, आप सबने जो है अपने अपने नोट्स बनाने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी जो है वो कापियाँ खोल लें, पेन अपने हाथों में पकड़ें और जो है जैसे मैं आपको जमात में नोट्स लिखवाती हूँ, नोट्स लिखवाने का एक मैं आपको वो काम देती हूँ और मैं कहती हूँ कि बच्चों ये अपने जो है जो वो नोट्स पर उतार रहे हैं। अमूमन जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो अपने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स हैं, बहुत क्यूट उन्होंने बनाए हुए हैं, तो उन पर जो है वो अपने नोट्स उतारती हैं। तो मैं आपसे अभी भी यही उम्मीद करूँगी कि अपने जो है वो नोट्स निकालें या कापियों पर लिख लें या नोट्स पर लिखें और मेरे साथ साथ जो है ये अपने नोट्स मुकम्मल करें। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ लिखें। शाबाश। ठीक है, फिर देखते हैं हम उस जुमले में वाहिद जमा या उस फिक्रे में वाहिद जमा किस तरह जो है वो बयान किया गया है। फिर हम देखते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। शाबाश, आप भी लिखे मेरे साथ। शाबाश। शोशे जो है वो अपने दुरुस्त रखने हैं, उनमें गलती नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उस फिक्रे में जो है मुज़क्कर मुअन्नस किस तरह इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि या कोई अंग्रेज़ या कोई पठान जो है वो उर्दू बोल रहा हो तो वो तो बेचारा उर्दू की जो है वो बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर देता है। मतलब उसमें मुज़क्कर कुछ और हो रहा होता है, मुअन्नस कुछ और हो रही होती है। मैं खाना खा रही थी, मतलब अगर कोई आदमी है तो ये कहेगा कि मैं खाना खा रही थी, अब वो किसी आदमी को बोलेगा कि तुम ये कर रही थी। मतलब वो हमने देखना होता है कि उससे हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है ना ये जुमला गलत बोल रहा है। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस हो गया।
उसके बाद हम देखते हैं मुहावरात। कल जैसे हमने दरबुल मिसाल की थी ना, उसी की तौर के मुहावरात होते हैं जो कि हम आइंदा अपनी जो है जमात में या आइंदा लेसन में जो है उसको भी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम शुरू करेंगे, उसको भी समझेंगे। तो मुहावरात जो होते हैं उसकी रूह से भी गलत या दुरुस्त फिक्रात की पहचान की जाती है। ठीक है। तीसरा है ठीक है, अब हम अपना देखेंगे कि तीसरा इशारा जो है वो गलत और दुरुस्त फिक्रात में क्या होता है। तो तीसरा जो होता है वो होता है नाम। ये इस तौर पर होता है कि अगर किसी शख्सियत का फिक्रे में नाम आया है तो वो देखते हैं कि आया गलत तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब उसका हिज्जा देखते हैं या उसका जो है हम इमला देखते हैं आया वो दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, उसमें सिर्फ हमने ये नहीं देखना है कि जुमला बोलने में या ग्रामर की रूह से जो है वो ठीक लग रहा है कि नहीं लिख रहा। हमने अगर गलत दुरुस्त फिक्रात हमें दुरुस्त फिक्रात बनाने हैं या ढूंढने हैं तो हमें जो है वो हर एक चीज़ को मद्देनजर रखना होगा। जो मैं आपको बता रही हूँ इन सब चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, तब आप जो है वो दुरुस्त फिक्रात की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है नाम, फिर आ जाती है तारीख। देखिए, तारीख में ये होता है कि हिस्ट्री के बारे में तो हम कुछ भी रद्दोबदल नहीं कर सकते। जो तारीख हिस्ट्री में मौजूद थी उसी के बारे में हम लिखेंगे। जैसा कि आप लिख दो, तारीख में लिख दो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था ना, तो अगर आप लिख दो कि पाकिस्तान 18 अगस्त को आज़ाद हुआ था तो ये तो काबिल कबूल नहीं है ना, तो इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। तो ये भी जुमला या फिक्रा जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम तारीख भी जो है वो गलत लिख deंगे तो जुमला जो है वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। उसके बाद जगह, उसके बाद हम देखते हैं कि जो मशहूर जगह है या मशहूर शख्सियत का उस जगह से कोई ताल्लुक है, अगर हम उसका रद्दोबदल कर देंगे तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा। जैसे अगर हम लिख दें कि कायदे आज़म जो है वो सियालकोट में पैदा हुए, आप मुझे बताएं कि कायदे आज़म सियालकोट में पैदा हुए? जी नहीं, शाबाश। कायदे आज़म सियालकोट में पैदा नहीं हुए थे। कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कराची में, शाबाश। तो वो भी एक जगह से हमें मंसूब है ना, मतलब एक शख्सियत का और एक जगह का भी जो है अपने आपस में जो है वो जोड़ है। तो अगर हम इनको अलहदा कर देंगे तो भी जो है जुमला या फिक्रा गलत हो जाता है। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अल्फाज। अल्फाज जो है वो लफ्ज़ की जमा होती है। ठीक है, लफ्ज़ जो भी हमारे मुंह से अदायगी होती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। कोई एक लफ्ज़ जो भी हमारे मुंह से अदा होता है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं, और लफ्ज़ की जो है जमा जब बनती है तो वो अल्फाज हो जाता है। जब अल्फाज हमने अगर ढूंढना है तो उसमें हमें देखना है कि आया इस जुमले में अल्फाज दुरुस्त हैं या नहीं। ठीक है, मतलब अगर जो है मैं यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो काबिल है, ठीक है, ये वाला काबिल, और मैं ये लिख दूँ, ये अल्फाज में भी आ जाता है और इमला में भी आ जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अब आप मुझे बताएंगे इसमें से काबिल जो है दुरुस्त वाला कौन सा? जी शाबाश, ये मोटी काफ वाला जो है काबिल, ये दुरुस्त है। मतलब मैं किसी के काबिल नहीं हूँ तो उसमें ये वाला लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा, ये वाला लफ्ज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसी शहर का नाम है। ठीक है, शाबाश। और उसके बाद है ज़माना। मतलब हम अल्फाज को ज़माने के तौर पर भी देखेंगे कि आया ये जो है जुमला फिक्रा
किस ज़माने की रूह से जो है वो बनाया गया। ये ना हो कि फ़िक्रा जो है वो माजी से शुरू हुआ और आखिर में हमने उसका क्या कर दिया, जो है वो उसका हाल लिख दिया। हाल में माजी से हमने वो जुमला शुरू किया और हाल पर जो है वो ज़माना हाल में उसका खात्मा कर दिया और खात्मा डाल दिया, तो वो तो जुमला दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपने माजी से जो है वो लफ्ज़ या जुमला शुरू किया है तो आपका इख्तितामिया भी उसका जो है वो माजी पर होगा। ठीक है, मतलब आप ज़माने में भी रद्द-बदल नहीं कर सकते। अगर ज़माने में रद्द-बदल आप किसी भी फ़िक्रे में पाएंगे तो वो जुमला या फ़िक्रा गलत हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने फ़िक्रात की जांच। मैं आपके लिए मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है वो फ़िक्रात जो हैं जी तलबा-व-तालिबात, जैसा कि अभी मैंने आपको इशारात बताए थे कि आप किस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं कि गलत और दुरुस्त फ़िक्रा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए हिस्से बना दिए हैं। मैंने आपको बताया था ना पीछे भी, जब मैंने आपको पॉइंट्स बता रही थी तो मैंने आपको कहा था कि वाहिद जमा की रूह से भी देखते हैं, ज़ायद अल्फाज की रूह से भी देखते हैं और इमला के लिहाज से भी देखते हैं, और बाकी जो है वो भी हम इसको मुकम्मल करने के बाद वो भी देखेंगे। ठीक है, मतलब कि मुहावरात के लिहाज से और इस तरह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिलिहाज वाहिद जमा जो है उसकी लिहाज से क्या जो है वो आया फ़िक्रा गलत है या दुरुस्त। आप सब ने जो है मेरे साथ देखना है। ठीक है, सबसे पहला फ़िक्रा हमारा है ये हमारे, शोशे अपने दुरुस्त रखिएगा बच्चों, ये हमारे नाने, नून अलिफ ना, नून बड़ी ए ने, नाने, काफ छोटी ए की दुकान है। आया ये जुमला दुरुस्त है या गलत है? आप सब मुझे बताएंगे। शाबाश, सोचें जी, शाबाश। ये जुमला गलत है। वाहिद जमा के लिहाज से हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि ये मेरे नाने की दुकान है। हम इसको लिखेंगे कि ये मेरे, चले शाबाश, आप में से मुझे कोई बताएगा कि क्या इसका दुरुस्त जुमला होगा? ये मेरे, शाबाश, नाना की दुकान है। ठीक है, इसका जो है ये गलत फ़िक्रा था और ये इसका दुरुस्त फ़िक्रा है। ठीक है, शाबाश। अब आपने यहाँ पर जो है ये टिक क्रॉस नहीं करना, आपने यहाँ पर लिखना है गलत फ़िक्रा, दुरुस्त फ़िक्रा। शाबाश, सब मेरे साथ लिखेंगे दुरुस्त इमला के साथ। ठीक है, बिलिहाज वाहिद जमा, इसका एक और देख लेते हैं। राजे ने नौकर को हुक्म दिया। चले आप मुझे सब बताएंगे कि क्या ये जुमला दुरुस्त है या गलत है? शाबाश, ये जुमला है गलत, क्योंकि लफ्ज में जो है जुमले में ये जमा को जो है वो जाहिर कर रहा है। यहाँ पर जमा का लफ्ज नहीं आएगा, यहाँ पर वाहिद का लफ्ज आएगा। यानी कि राजा ने नौकर को हुक्म दिया। शाबाश, तो ये जो है
गलत फिक्रा है, और ये जो है दुरुस्त फिक्रा है। आप सबने जो है साथ साथ इसके लिख लेना है कि कौन सा गलत है और कौन सा दुरुस्त। ठीक है, बिल्लिहाज वाहिद जमा की सूरत से हमने जो है वो दो जुमले, दो फिक्रात जो हैं उसकी दुरुस्तगी कर ली है। आइए बढ़ते हैं ज़ायद अल्फाज की जानिब। वो बड़लब सड़क की जानिब खड़ा है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो बड़लब सड़क की जानिब खड़ा है, जो कि आप मुझे बताएंगे कि यह जुमला दुरुस्त है कि गलत। जी शाबाश, ये जुमला गलत है क्योंकि बड़लब जो है वो जुमले का में नहीं आता, वो सड़क के साथ हमेशा जो है वो किनारे का लफ्ज आता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे वो सड़क के किनारे की जानिब खड़ा है। ठीक है, हमने बिल्लिहाज ज़ायद अल्फाज की मदद से भी जुमला जो है जुमला या फिक्रा हमने उसकी दुरुस्तगी की है। आइए बढ़ते हैं बिल्लिहाज इमला की जानिब। आप सबने जो है अपने से भी जो है वो फिक्रात जो है और भी बनाने हैं। ठीक है, और जो है अपना घर का काम मुकम्मल करना है। जी, इमला के रूप से देखेंगे तो हम लिखते हैं इसमें क्या हर्ज है। अच्छा, मैं दुरुस्त जुमला भी लिख देती हूँ और एक गलत जुमला भी लिख देती हूँ, और मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें गलत कौन सा है और दुरुस्त कौन सा है। ठीक है जमात पंजम, आप मुझे सुन रहे हैं सब? शाबाश। तो इसका मैं एक दुरुस्त जुमला लिखती हूँ और एक गलत जुमला लिखती हूँ। इसमें क्या हर्ज है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल किया जा रहा है तो हम अपना जो है वो सवालिया निशान जो है इस पर लगा देंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे जमात पंजम, तलबा और तालिबात, इन दोनों में से दुरुस्त जुमला कौन सा है? जी शाबाश, ये वाला जुमला जो है वो दुरुस्त है, ये दुरुस्त फिक्रा है। शाबाश, सब अपने लिए तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो दुरुस्त जुमला है। इमला के लिहाज से हम जो है इसमें हल्वे वाला है इस्तेमाल करते हैं, ये वाला है हम नहीं इस्तेमाल करते। हर्ज में ये वाला है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको जो है इमला के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, वाहिद जमा के लिहाज से जो है वो समझ आ गई। आइए बढ़ते हैं एक और इमला के अल्फाज की तरफ, जुमले की तरफ। तो जी जमात पंजम, मैंने अगले भी जो है इमला के लिए दो जुमले जो हैं फिक्रात लिख दी हैं। अब आप मुझे इसमें से बताएंगे कि दुरुस्त जुमला कौन सा है। हमारा स्कूल शहर में वाक़या है। हमारा स्कूल शहर में वाक़या है। जी बिल्कुल, ये वाला जुमला दुरुस्त है, दूसरा जुमला दुरुस्त है। शाबाश। तो ये रहा आज का हमारा गलत फिक्रात की दुरुस्तगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें मसला हो तो मुझे जो है आप वो मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं, या जब आप जमात में वापस आएंगे, स्कूल में वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर दोबारा क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या गलत फिक्रात की दुरुस्त की, हमने उसके इशारात समझे, हमने उसमें देखा कि वाहिद जमा के तौर पर हम उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं।
ज़ायद अल्फाज के तौर पर कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, और इमला के तौर पर और मुहावरात हमने और भी इशारा देखे थे, उसको हम जो है तफसीलन अपनी आइंदा जो है वो जमात में या लेसन में उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप ये आपको समझ आ गई होगी और आप इसका जो है नफीस और ख़ूबसूरत सा होमवर्क करके जमात में वापस आएँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।